सो स्टूडेंट्स, इससे पहले का पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो रिसोर्सेज की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। तो वो कुछ भी चीज़ जो कि तुम्हारे काम आ रही है, तुम्हारी नीड सेटिस्फाई करने के लिए, वो एक रिसोर्स है। रिसोर्स का सादा सिंपल मतलब होता है साधन। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। रिसोर्स के तीन टाइप्स होते हैं। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तीन टाइप्स होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ठीक है, सो जिसमें से कि नेचुरल के भी टू टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद नेचुरल रिसोर्सेज। Resources that are drawn from nature and used without much modifications are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resources. तो क्या बात कही गई है? Natural resources वो होते हैं, वो resources होते हैं जो कि हम नेचर से डिराइव करते हैं या जो हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, और उन्हें हम विदाउट मच मॉडिफिकेशन मतलब कि चेंज, तो हम उन्हें जिन्हें ज़्यादा चेंज किए बिना ही हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं, या कह लो कि उनकी ओरिजिनल फॉर्म में हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो वाटर हमें रिवर्स और लेक्स में मिलता है, जो सॉइल है, मिनरल्स हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, साधन हैं जो कि फ्री गिफ्ट हैं ऑफ नेचर का, और हम जिन्हें डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इन सम केसेस। लेकिन कुछ केसेस में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। लेकिन टूल्स और टेक्नोलॉजी कुछ केसेस में काम आती है किसी नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज के फर्दर टू टाइप्स होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज इज़ अ टाइप ऑफ रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज के भी टू टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिनका अनलिमिटेड स्टॉक होता है, और नॉन रिन्यूएबल जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है। ठीक है, अब इनके बारे में हम डीपली पढ़ते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि रिन्यू हो जाते हैं क्विकली। ठीक है, जिन्हें हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं और वो रिप्लेनिश हो जाते हैं क्विकली। ठीक है, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड। इनमें से कुछ हैं जो कि अनलिमिटेड हैं, सब नहीं हैं, कुछ हैं। एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ पे उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी। तो सोलर रिलेटेड टू सन, तो जो सोलर एनर्जी यानी कि जो सनलाइट है वो, और जो विंड एनर्जी है वो, ये अनलिमिटेड है, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। ठीक है, येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन एक साइड पे अगर हम देखें कि केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज, जैसे कि पानी, सॉइल और फॉरेस्ट को अगर आप ओवर यूज़ करोगे या उनका केयरलेसली यूज़ करोगे तो उनका स्टॉक अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। ये वो अमाउंट है रिसोर्सेज का जो कि अवेलेबल है यूज़ के लिए। ठीक है, तो जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं स्टॉक है, तो ये वही स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज है। सो वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर हमें लगता है कि एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन असलियत क्या है कि शॉर्टेज यानी कि पानी की कमी, और जैसे बिल्कुल ही सूखा पड़ जाना, ठीक है, जिसे हम ड्रॉट बोलते हैं, ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये एक मेजर प्रॉब्लम है, पानी की शॉर्टेज होना और सूखा पड़ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि
पानी तो बहुत है लेकिन पीने लायक पानी बहुत कम है, या कह लो साफ़ पानी बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिखा है वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। वाटर हमें ऐसा लगता है, ये सीम मतलब ऐसा लगता है हमें कि एक अनलिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन असलियत क्या है कि पानी की भी शॉर्टेज है क्योंकि पीने लायक पानी बहुत कम है, ठीक है। नाउ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, तो इनका लिमिटेड स्टॉक होता है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। अब इसमें क्या है, वहाँ लिखा था कि ये रिप्लेनिश या रिन्यू क्विकली हो जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, अगर एक बार स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इन्हें रिन्यू होने में, ठीक है। यहाँ देखो 1000 नहीं लिखा है, थाउजेंड्स लिखा है, यानी कि 1000 नहीं, कई थाउजेंड यानी कि कई हजार साल लग जाते हैं, ठीक है। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब बात क्या है, क्योंकि ये जो पीरियड है यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये ह्यूमन लाइफ स्पैन यानी कि जितना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जीता है 60-70 या कह लो 100 साल, उससे ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहाँ 100 साल और 100 साल भी कौन ही जीता है आजकल, कोई मतलब, और कहाँ 1000 ईयर्स, राइट। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, तो उस हिसाब से हमने इन्हें नॉन रिन्यूएबल कहा है, क्योंकि अगर कोई एक इंसान अपने लाइफ स्पैन में इसे एक बार एग्जॉस्ट कर लेता है तो उसे अपनी पूरी ज़िंदगी तक, अगली बची हुई लाइफ तक ये चीज़ नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो उस चीज़ को हज़ारों साल लगेंगे रिन्यू होने में, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स क्या है, कोल कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, ठीक है। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज हम पढ़ चुके हैं। द distribution of natural resources depend upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. तो क्या है, distribution of natural resource जो है, यानी कि natural resource कौन सा कहाँ, अब ऐसे समझ लो जैसे कहीं पानी कम है कहीं ज़्यादा है, राइट, तो वो है distribution of natural resource। और नेचुरल रिसोर्स की मैं क्या बात कर रही हूँ, पानी की, तो ये डिपेंड करता है कुछ नंबर ऑफ फिज़िकल फैक्टर्स पे, ठीक है। जैसे कि टेरेन मतलब कि कोई टेरिटरी, जैसे मतलब कोई इलाका, ठीक है। क्लाइमेट वहाँ का क्या है और वहाँ का एल्टीट्यूड क्या है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वल नहीं है हर जगह पे, अनइक्वल है, बिकॉज दीज फैक्टर डिफ़र सो मच ओवर द अर्थ, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स बहुत अलग अलग हैं पूरी अर्थ के हिसाब से। अगर हम देखें तो अलग अलग कैसे हैं, देखो कहीं पे बिल्कुल ही सूखा पड़ता है, असम में बहुत ही मतलब कि मूसलाधार बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। तो मतलब कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है कहीं बहुत कम है, तो ये क्या है, ये फिज़िकल फैक्टर्स की वजह से है ऐसा, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि अनइक्वल है। अब हो सकता है कहीं पानी ज़्यादा है तो मतलब कहीं पेड़ ज़्यादा उग रहे हैं कहीं कम उग रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है, नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। अब मैं जब आपको नेचुरल रिसोर्स समझा रही थी तो मैं एक बात बार बार हाईलाइट कर करके बोल रही थी कि इन्हें हम अपनी नेचुरल या ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को, बिना ज़्यादा पंगे लिए या बिना ज़्यादा चेंजेस किए। लेकिन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में ऐसा नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम चेंज करते हैं, या कह लो नेचुरल सब्सटेंस को जब हम चेंज करते हैं किसी रिसोर्स में, वो तभी हमारे लिए यूज़फुल होता है। जैसे इस लाइन को पढ़ो, नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। कुछ नेचुरल सब्सटेंस जो कि हमें नेचर से मिले हैं वो तब तक रिसोर्स नहीं बनते जब तक कि हम उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज नहीं कर देते। जैसे आयरन ओर वाज नॉट अ
रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। तो आयरन और बस ये समझ लो कि आयरन का इम्प्योर फॉर्म होती है जो कि हमें आयरन की माइन में से मिलती है, ठीक है। माइन मतलब खान, तो हमें जो आयरन की खान में से जो आयरन मिलेगा तो वो हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा और उसे हम एक तरह से आयरन ओर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल चीज़ है, आयरन ओर इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द आयरन, लेकिन वो इम्प्योर है, उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, उसमें मिट्टी हो सकती है, कुछ और हो सकता है। तो उसे जब तक लोगों ने ये नहीं सीखा था कि उससे एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, सिर्फ आयरन यानी कि इम्प्योरिटीज़ अलग हटा के और प्योर आयरन कैसे निकालना है, तब तक वो हमारे लिए कोई रिसोर्स नहीं था और बस एक सब्सटेंस था, ठीक है। कैसा? नेचुरल सब्सटेंस। सो आयरन हमारे काम की चीज़ है, लेकिन आयरन ओर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं और इम्प्योरिटीज़ का हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। अब लोग क्या करते हैं, लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं कैसे? टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, मशीनरी बनाने में, व्हीकल बनाने में, जिन्हें हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हम ये कह सकते हैं कि वो नेचुरल रिसोर्सेज के से बने हुए होते हैं। ऐसा क्यों? देखो ऊपर भी तो ये हो रहा था ना, आयरन और एक नेचुरल सब्सटेंस था, उसमें हमने मॉडिफिकेशन की, यानी कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म को हमने तहस नहस कर दिया और हमें क्या मिला? आयरन, ठीक है, विच इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं पता तो ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग और टेक का मतलब होता है स्किल, आर्ट या क्राफ्ट। तो मतलब कि स्टडी ऑफ स्किल ऑफ समथिंग, ठीक है, और टू डू समथिंग, क्योंकि स्किल्स भी बहुत सारी होती हैं। सो द स्टडी ऑफ अ पार्टिकुलर स्किल, ठीक है। So people like us use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Said yes, said राजू। तो राजू मोना तुम्हारा अगेन सिलेबस बढ़ाते हुए बातें कर रहे हैं। मोना ने कहा तो इसका मतलब क्या है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने के लिए। तो राजू ने कहा हाँ, यस। ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so. अब लोग बेस्ट यूज़ कर सकते हैं नेचर का ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा साधन बनाने के लिए, सिर्फ तब अगर उनके पास नॉलेज हो, स्किल हो और टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, ये सब करने के लिए। तो इससे पहले कुछ पढ़ लेते हैं हम। लेट्स डू थिंक ऑफ अ फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मेंशन हाउ देयर स्टॉक गेट अफेक्टेड बाय ओवर यूज़। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में सोचो और उन्हें मेंशन करो और ये बताओ कि इनका ओवर यूज़ करने से इनका स्टॉक कैसे अफेक्ट हुआ है। तो ये छोड़ो, ये कर लेना, ये होमवर्क है। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू। अब देखो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ना, ह्यूमन मेड रिसोर्स में वो फ़ोन भी आ रहा है जिससे तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि वो भी एक मशीनरी है देखा जाए तो, ठीक है, और वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अब वो तुम्हें कहीं नेचर से, कहीं पेड़ पे तो उगते नहीं है फ़ोन, राइट? तो हमने खुद बनाया है विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, राइट? सो दैट्स वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए ह्यूमन बींग्स जो हैं एक स्पेशल रिसोर्स हैं, क्योंकि वो अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा साधन बना सकते हैं। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा साधन बनाने क्यों हैं? क्योंकि जितने ज़्यादा साधन होंगे उतनी ज़्यादा ईज़ होगी ज़िंदगी को जीने की, ठीक है, उतनी ज़्यादा ज़िंदगी जीना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। अब बात आती है ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो लोग जो हैं, यानी कि हम लोग ही ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिनमें कि एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्प करती है लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में, ठीक है।
इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास होना किसी चीज़ का, ठीक है, किसी चीज़ का डेवलप हो जाना। और यहाँ किसका डेवलपमेंट हो रहा है? ह्यूमन रिसोर्स का विकास हो रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या थे? हमने पढ़ा था पीपल थे, ठीक है। तो पीपल का डेवलपमेंट होगा तो वो यहाँ लिखा हुआ है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल। तो यहाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, काहे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है? लोगों की स्किल की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बना सके, और इसी चीज़ को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का आसान मतलब है इम्प्रूवमेंट किसी चीज़ का, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स होते क्या है? रिफर्स टू द नंबर या क्वांटिटी एंड एबिलिटीज़, जो कि मेंटल और फिजिकल हो सकती हैं, ऑफ अ पर्सन। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स किसी क्वांटिटी को एंड एबिलिटी को रिफ़र करते हैं। एबिलिटी मेंटल हो सकती है और फिजिकल हो सकती है, ऑफ अ पर्सन, ठीक है। किसी पर्सन की क्वांटिटी और एबिलिटी को रिफ़र करते हैं ह्यूमन रिसोर्स। दो देयर आर डिफरिंग व्यूज़ रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन्स एज अ रिसोर्स। अब इस पर बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ कहना है कि ह्यूमन बींग्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं एक रिसोर्स की तरह। वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ द skill of humans that help in transferring the physical material into a valuable resource। आप कोई इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकता, ये एक तथ्य है, फैक्ट है कि जो स्किल है ह्यूमन की वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इन ट्रांसफरिंग द फिज़िकल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल रिसोर्स। अब जो फिज़िकल मटेरियल है यानी कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे रिसोर्स नहीं हैं, यूज़फुल नहीं हैं, उन्हें हम वैल्यूएबल रिसोर्स में चेंज कर पाते हैं अपनी स्किल्स, टेक्नोलॉजी और नॉलेज के आधार से। अब यहाँ एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैं चाहती थी कि मैं इसको सबसे लास्ट में पढ़ाऊँ, इसीलिए ही मैंने इसे पहले नहीं पढ़ाया था। ये देखो, ये एक साइंटिस्ट है, ठीक है। इसने मैगज़ीन में एक खबर पढ़ी अखबार में। खबर की हेडलाइन थी क्रॉप्स रूइंड ड्यू टू ड्रॉट। क्रॉप्स ख़राब हो गए क्यों? ड्यू टू ड्रॉट, पानी की कमी से क्रॉप्स ख़राब हो गए। सो ये सोच रही है कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन, क्या मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकती हूँ? तो देखो, इसके दिमाग की बत्ती जल रही है, देखो बत्ती नहीं, पूरा बल्ब जल रहा है इसके दिमाग का। तो उसके बाद में इसने एक सॉल्यूशन ढूंढा, दैट्स इट। इसने बोला कि बस हो गया, बन गया सॉल्यूशन। तो उसके बाद में फिर ये फार्मर्स के पास गई, इसने उनकी हेल्प की, फार्मर्स ने उनको धन्यवाद किया, और फार्मर्स के धन्यवाद के रिप्लाई में इसने क्या कहा? इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन। ये सब मैं धन्यवाद करती हूँ ज्ञान का, एजुकेशन का और स्किल्स का, जिसकी वजह से मैं ये सॉल्यूशन बना पाई, और तुम लोगों का भी मैंने हेल्प की, ठीक है। रीड एंड पॉन्डर। ह्यूमन्स आर इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब ह्यूमन बींग्स इंटरडिपेंडेंट हैं, इस चीज़ का ये पता लग रहा है। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन। देखो, इंटरडिपेंडेंट कैसे? इंटरडिपेंडेंट होना यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। ये कैसे है? क्योंकि देखो, साइंटिस्ट है, अब इसको खेतों में काम तो होगा नहीं इससे, राइट, जैसे फार्मर्स करते हैं, और फार्मर से सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो साइंटिस्ट सॉल्यूशन बना देते हैं ताकि जो क्रॉप आए वो और ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हो क्रॉप्स की, ठीक है, ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो क्रॉप्स का, और कोई प्रॉब्लम ना आए रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और जो फार्मर्स हैं वो बदले में फूड ग्रेन्स जितने ज़्यादा निकलते हैं तो वो उतने ज़्यादा फूड ग्रेन सबको मिल जाते हैं खाने के लिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन, साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन। ये बात मैं समझा चुकी हूँ। अब इस चीज़ से दो चीज़ें पता लग रही हैं, एक कि ह्यूमन इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं मैं समझा चुकी हूँ। साइंटिस्ट को खेती नहीं आती और फार्मर्स को साइंटिस्ट का काम नहीं आता, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंट हो गए, वो उनका काम कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब काम दोनों अपना अपना कर रहे हैं, बट क्या बोलते हैं उसको, दोनों हेल्प हो रही है, ठीक है, दोनों की हेल्प हो रही है। और एक और चीज़ है यहाँ पे, इस साइंटिस्ट ने ये सब कैसे ढूंढा? क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी थी, देखो लैब है, ठीक है, इसके पास नॉलेज थी, ठीक है,
और इसके पास स्किल थी, तो इसको सॉल्यूशन मिल गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप आपको समझ आया है। समझ आया तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, स्टे होम। अगर अभी भी कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।